हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एवरेज टॉपिक को स्टार्ट कर रखा था और एवरेज के हमने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो भी इसकी टाइप बची हुई थी उन सभी क्वेश्चन को डील करेंगे। तो धीमे धीमे आप चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज की क्लास में हम कवर करेंगे एवरेज के 5 बढ़िया क्वेश्चन को। तो आप पहले उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, देन उसके बाद में आप सॉल्यूशन को देखना एक बारी, ठीक है। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपका कौन सा होगा। आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिला होगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार सोल्व करने की कोशिश करना। देखो, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 15 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 14, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रेस्ट। हिंदी मीडियम वाले देख लो एक बारी। 12 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो शेष संख्याओं का एवरेज औसत कितना होगा। एक बारी आप लोग इसे बनाने की कोशिश करो, उसके बाद हम चेक करते हैं। चलो आओ देखो एक बार। आपने ये तो पढ़े रखा होगा ना, एवरेज की डेफिनेशन आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ ली थी। एवरेज औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का आप योग करके, सभी संख्याओं का आप सम करके, जितने भी आपके पास संख्याएं हैं उनका डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज ही तो मिलेगा। समझ पा रहे हो ना, आपने यही तो पढ़ा होगा। जब भी आपको संख्याओं का एवरेज कैलकुलेट करना पड़े, औसत निकालना पड़े, तो औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अपॉन सभी संख्याओं का सम करके, आप सभी संख्या जितने भी आपके पास टोटल नंबर है उनका डिवाइड कर दोगे तभी आपको एवरेज मिलेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। 3 वेरिएबल होते हैं, औसत होता है, योग होता है और संख्याएं। इन तीनों में से कोई भी 2 वेरिएबल आपके पास गिवन होंगे और तीसरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लगे आपको औसत निकालना तो संख्याओं का सम होना चाहिए और टोटल नंबर होना चाहिए। लगे आपको सभी संख्याओं का योग निकालना है तो औसत होना चाहिए और संख्याएं होनी चाहिए। तो यदि आपको सभी संख्याओं का सम फाइंड आउट करना पड़े, आइए देखिए एक बारी। सभी संख्याओं का सम निकालना पड़े वो बराबर किसके होता है, सभी संख्याओं के एवरेज का इंटू करवा दो सभी संख्याओं से। इतना तो जानते ही होगे ना आप सब, बिल्कुल आसान आसान बातें पढ़ रहे हैं, सभी को अच्छे समझ आएगा। आप समझने की कोशिश करना एक बारी। जब भी आपको सभी संख्याओं का सम निकालना पड़े वो इक्वल चलेगा, एवरेज का इंटू करवा दो, आप किससे, संख्याओं से करवा दो, आपको सम मिल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सभी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपने इसका आंसर ढूंढा होगा, आइए एक बार सोल्व करते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन गिवन था कि 12 संख्याओं का एवरेज 15 है। 12 संख्याओं का औसत 15 का मतलब टोटल आपके पास 12 नंबर होंगे। 12 आपके पास टोटल नंबर है और इन 12 नंबर का एवरेज आपके पास 15 है। तो संख्याओं का इंटू जब जब आप एवरेज से करवाओगे आपको 12 संख्याओं का सम मिलेगा। तो इन 12 संख्याओं का आप सम कितना बता दोगे, 180 बता दोगे। इन दोनों का जब जब इंटू करवाओगे आपको 180 मिलेगा ना। तो उन सभी 12 संख्याओं का औसत 15 गिवन था, इसका मतलब सभी नंबर्स को 15-15 बनाने की कोशिश की गई होगी। अब सभी नंबर का औसत 15 था तो उन सभी नंबर का जोड़ आपने कितना ढूंढ लिया, 180 ढूंढ लिया। अब सभी नंबर का जोड़ सम 180 है। आगे की लाइन पढ़ो जरा। इन 12 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का औसत, टोटल 12 नंबर है, पहले 2 नंबर का औसत आपके पास 14 गिवन था। एवरेज का इंटू संख्याओं से करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। तो पहली 2 संख्याओं का सम आप कितना बता दोगे, 28 बता दोगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि छोटे छोटे पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। यदि आपको पहली 2 संख्याओं का सम निकालना पड़े 28 बोल दोगे तो पूछा क्या गया था, रेस्ट के नंबर का एवरेज बता दो। रेस्ट नंबर का एवरेज निकालने का मतलब टोटल 12 नंबरों में से पहले 2 नंबर को यदि आप माइनस करोगे तो लास्ट के कितने नंबर बचेंगे,
10 नंबर बचेंगे। और टोटल 12 नंबर के सम में से पहले 2 नंबर का सम माइनस करोगे तो लास्ट के आपके पास 10 नंबर का सम मिलेगा, आपको मिलेगा ना। तो 10 संख्याओं का, लास्ट के 10 संख्याओं का एवरेज आपके पास कितना गिवन था वो आपको निकालना पड़े, लेकिन आपको ये पता है लास्ट के 10 नंबर का जोड़ कितना है, 150 है। तो 10 नंबर का एवरेज है, उन 10 का और एवरेज का गुना करोगे तभी तो 152 मिलेगा ना। लेकिन आपको सिर्फ एवरेज निकालना पड़े। औसत बराबर क्या होता है, सम के ऊपर टोटल नंबर का डिवाइड कर दो। टोटल सम तो आपका 152 है और टोटल नंबर कितने हैं, 10 है। जब जब डिवाइड करोगे आपका फाइनल जवाब कितना हो जाएगा, 15.2 हो जाएगा। यही आपका फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि लास्ट के 10 नंबर का, जो आपके पास रेस्ट 10 नंबर बचे थे, उनका यदि आपसे एवरेज पूछे, आपका जवाब कितना होगा, 15.2 होगा। ऑप्शन डी के ऊपर क्लिक कर लिया। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। एक बार ही नोट कर लो इसे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार से। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को एक बार आप सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास गिवन था, पढ़ो एक बार तो, और फिर उसका आंसर बनाने की कोशिश करो। बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन वो बड़ी जल्दी बना लोगे। बन गया होगा। देखो समझो, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन और दूसरे वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है। पढ़ के देखो एक बार, इंग्लिश मीडियम वाले चेक करो। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 12। ठीक है, द एवरेज ऑफ द रेस्ट नंबर, इसमें भी सेम ही बात आपको यूज करनी है, सेम ही कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बना लोगे। 20 संख्याओं का औसत कितना गिवन था, 15 गिवन था। पहली 5 संख्याओं का औसत 12 था, तो अन्य संख्याओं का औसत बता दो। देखते हैं आपका आंसर बन गया होगा। 20 नंबर का एवरेज कितना था, 15 था, तो 20 नंबर का सम कितना बता दोगे, 300 बता दोगे, बता पाओगे ना। अगली कंडीशन क्या थी, पहले 5 संख्याओं का औसत 12 था। 20 संख्याओं में से पहले 5 संख्याओं का औसत कितना था, 12 था, तो पहले 5 संख्याओं का सम कितना बता दोगे, 60 बता दोगे। पूछा क्या गया था, तो अन्य संख्याओं का औसत कितना बचेगा। अन्य संख्याओं का मतलब टोटल 20 में से पहले 5 को माइनस करोगे तो लास्ट के कितने बचेंगे, 15 नंबर बचेंगे। और पहले 20 नंबर के सम में से पहले 5 नंबर का सम माइनस करोगे तो रेस्ट के ही तो 15 नंबर का सम बचेगा। वो कितना बता दूंगा, 240 बता दोगे। एवरेज निकालना पड़े, एवरेज बराबर क्या होता है, सम के ऊपर डिवाइड कर दो टोटल नंबर का। तो 240 को 15 से डिवाइड करोगे ना, कितना मिलेगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कैंसिल आउट होने का मतलब 15 से कर दो ना। 5 से करोगे 3 टाइम्स जाएगा, 5 से करोगे 4 टाइम्स जाएगा और 8 टाइम्स जाएगा। 3 से कैंसिल आउट करोगे 1 मिलेगा और 16 मिलेगा। तो आपका फाइनल जवाब कितना हो जाएगा, 16 होगा। रेस्ट नंबर का एवरेज आप कितना बता दोगे, 16 बता दोगे। ऑप्शन ए के ऊपर देखो एक बार, ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये था। समझने की कोशिश करना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ट्राई करना सोल्व करने की। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिला होगा, पढ़ो एक बार और सोल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले आप, अगर आपके पास क्वेश्चन सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाए तो सबसे पहले उसे खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो। सॉल्यूशन को बाद में चेक किया करो, पहले खुद से ट्राई करोगे। बन गया तो अच्छी बात है, ना बना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा देखने की बात। देखो एक बार, the average age of 5 boys is 12 years, ठीक है। The average of 3 others is 16. The average age of all the 8 boys is, आसान है, सेम ही है। 5 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है, अन्य 3 लड़कों की आयु का औसत 16 वर्ष है, तो सभी 8 लड़कों की औसत आयु बता दो। ये तो और भी आसान है। देखो एक बार,
ये आपका और भी आसान है। तो आपको सबसे पहले दिमाग क्या लगाना था, टोटल 5 लड़के थे पहले, इन 5 लड़कों की औसत आयु आपके पास कितनी गिवन है, 12 वर्ष गिवन है। तो एवरेज का इंटू यदि संख्याओं से, टोटल संख्या में कितने इंसान है, 5 ही तो है ना, तो उन सभी पांचों की आयु का आप जोड़ कितना बता दोगे, 60 साल बता दोगे। कोई दिक्कत है किसी को, इतना तो कर लोगे। अन्य 3 लड़कों की आयु का औसत 16 साल है, आगे की मान लो कोई 3 लड़के होंगे, इन 3 की औसत आयु मान लो 16 वर्ष है, तो इन 3 की आयु का जोड़ कितना बता दोगे, 48 बता दोगे। सभी अच्छे से समझ पा रहे हो कि बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट है। अन्य 3 की औसत आयु 16 वर्ष है, तो सभी 8 लड़कों की औसत आयु बता दो। 5 लड़के पहले थे, 3 लड़के बाद में ऐड किए गए, टोटल वहां पे इंसान कितने बन गए, 8 बन गए। अब टोटल का आप एवरेज बता दो, तो टोटल का आपके पास सम भी तो गिवन होगा, तभी तो बता पाओगे ना। टोटल का सम कितना गिवन आपके पास, 108 साल गिवन है। अब टोटल 8 लड़कों का जो उम्र का जोड़ है वो 108 साल गिवन है, तो इन 8 लड़कों का आप एवरेज नहीं बता पाओगे, बिल्कुल बता दोगे। एवरेज बराबर क्या होता है, सम को डिवाइड कर दो टोटल नंबर से और 8 से डिवाइड कर दो, कटेगा 4 से, 2 टाइम्स कटेगा। 27 को 2 से डिवाइड करोगे आपको कितना मिलेगा, 13.5 ईयर मिलेगा। तो टोटल 8 लड़कों की औसत आयु आप कितनी बता दोगे, 13.5 साल बता दोगे। 13.5 साल का मतलब यही होता होगा, 13 साल तो आपको कंप्लीट मिली होगी, और आधी साल का मतलब कितना महीना होता है, 6 महीना होता होगा। आपका फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के ऊपर, 13 साल 6 महीना। समझो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखो। सबसे पहले पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। देखो, the average temperature on Tuesday, Wednesday and Thursday was 41 degrees Celsius, and on Wednesday, Thursday and Friday was 40 degrees Celsius. If on Friday it was exactly 39 degree, then what was the temperature on Tuesday? समझो, किसी जगह के ऊपर मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था, बिल्कुल ठीक है। बुधवार, मंगलवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, ये भी बिल्कुल ठीक है। शुक्रवार का वास्तविक तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था, तो मंगलवार का तापमान बता दो। आसान सा क्वेश्चन है, करो एक बार इसको। देखो, किसी जगह के ऊपर ट्यूसडे का टेम्परेचर आपके पास गिवन था, वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर आपके पास एवरेज टेम्परेचर गिवन था। किसी जगह के ऊपर 3 दिन का औसत तापमान कितना गिवन था, 41 डिग्री सेल्सियस गिवन था। तो इन तीनों दिन का जो भी टोटल तापमान बनेगा वो तो आप निकाल ही लोगे। इन 3 दिन का टोटल तापमान कितना बना होगा, 123 डिग्री सेल्सियस बना होगा। समझ पा रहे हो ना चीजों को। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का टोटल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस गिवन था। एवरेज का इंटू टोटल नंबर से करवाओगे तो आपको टोटल टेम्परेचर मिलेगा तीनों दिन का, और तीनों दिन का टेम्परेचर आपने कितना पढ़ लिया, 123 डिग्री ही तो पढ़ा होगा ना। अगली कंडीशन समझने की कोशिश करना, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस गिवन था। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर आपके पास गिवन था। एक बार ये चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस गिवन था। औसत का इंटू टोटल दिनों से करवाओगे तो 3 दिन का कुल तापमान कितना बता दोगे, 120 डिग्री सेल्सियस बता दो। इतना भी क्लियर होगा सभी का।
अब अगली कंडीशन आपके पास क्या थी, यदि उस जगह के ऊपर शुक्रवार का रियल में तापमान कितना था 39 डिग्री सेल्सियस था, फ्राइडे का टेम्परेचर कितना गिवन है 39 डिग्री सेल्सियस गिवन है, 39 डिग्री सेल्सियस गिवन है। अगर 39 डिग्री सेल्सियस को 120 में से माइनस करोगे तो बुधवार और बृहस्पतिवार का ही तो तापमान आपको मिलेगा। 120 में से 39 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 81 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। बुधवार और बृहस्पतिवार का टोटल तापमान 81 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पूछा गया था मंगलवार का तापमान बता दो, ट्यूसडे का टेम्परेचर यदि आपको बताना पड़े, आप सारे के सारे समझदार हो, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार इन तीनों के तापमान में से यदि आपको मंगलवार का टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़े, किसको यहां से रिमूव करना पड़ेगा, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान ही तो आपको माइनस करना पड़ेगा, हटा दो यहां से। इन तीनों का मिला के तापमान आपके पास कितना गिवन था, इन तीनों का तापमान आपके पास 123 डिग्री सेल्सियस था। इन तीनों के टेम्परेचर में से बुधवार और बृहस्पतिवार का टेम्परेचर 81 डिग्री यदि आप माइनस कर दोगे तो क्या आपको मंगलवार का तापमान नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा? 42 डिग्री सेल्सियस आपका फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चेक करो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ऑप्शन ए मैच कर रहा है। मंगलवार का तापमान आप जल्दी से कितना बता दोगे? आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लो इसे, बिल्कुल ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर एक बार दोबारा से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोलता है, सिर्फ एक ही अप्रोच का यूज करना है, एवरेज भी गिवन हो, टोटल नंबर भी गिवन हो, सम निकाल लिया करो जल्दी से। यहाँ पे भी सम निकाला होगा, इनमें से किसी एक का रियल टेम्परेचर आपके पास गिवन था, इन तीनों में से फ्राइडे को माइनस करोगे तो वेडनेसडे और थर्सडे का ही तो टेम्परेचर मिलेगा। वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर आपने कितना बोला होगा? 81 डिग्री बोला होगा, लेकिन आपको तो ट्यूसडे का टेम्परेचर निकालना है, तो वेडनेसडे और थर्सडे को माइनस करना पड़ेगा। अब इन तीनों का टोटल मिला के तापमान 123 डिग्री है। इन तीनों के तापमान में से बुधवार और बृहस्पतिवार का माइनस करोगे तो मेरे भाई मंगलवार का ही तो बचेगा ना। तो मंगलवार का जल्दी से कितना बता दोगे? 42 डिग्री सेल्सियस बता दोगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो और करना इसको ट्राई एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पढ़ो एक बार, सेम ही है ये भी आपका, और पहले बनाने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। पहले खुद बनाया करो, ट्राई तो किया करो कम से कम। देखो पढ़ लिया होगा आपने, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 60 डिग्री and the average temperature of Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday is 63 degrees Celsius. If the ratio of temperature for Monday and Friday is 21:25, then what is the temperature of Friday? आसान ही है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का तापमान 60 डिग्री एवरेज तापमान। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री सेल्सियस। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 तो शुक्रवार को बता दो, समझ लो। मंडे की बात कर ले, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे भी है क्या? और थर्सडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान आपके पास 60 डिग्री है। एवरेज टेम्परेचर 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? सभी का टेम्परेचर आपने कैलकुलेट किया होगा, ऑन एंड एवरेज टेम्परेचर 60 डिग्री बना होगा, तो टोटल इन चारों दिनों का तापमान कितना होगा? 240 डिग्री सेल्सियस होगा। अरे होगा ना, इन चारों दिनों का टोटल तापमान 240 डिग्री सेल्सियस होगा। अगली कंडीशन के ऊपर एक बार गौर फरमाना। अगली कंडीशन क्या थी? मंगलवार से लेके शुक्रवार तक का तापमान गिवन था। ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया और फ्राइडे हो गया। इन चारों का टोटल टेम्परेचर आपके पास 63 डिग्री सेल्सियस गिवन था औसत तापमान। तो कुल तापमान आप कितना बता दोगे?
60 240 12 240 और 12 कितना होगा 252 ही होता होगा। ठीक है, अब आपके पास गिवन क्या था, मंडे और फ्राइडे के टेम्परेचर का रेशियो आपके पास गिवन था 21:25 डिग्री। रेशियो का मतलब आप जानते होंगे, यदि मंडे का टेम्परेचर 21 यूनिट आपके पास गिवन होगा तो फ्राइडे का टेम्परेचर 25 यूनिट गिवन होगा। अब गिवन का मतलब क्या होता है, इन दोनों के टेम्परेचर में हमेशा कितने कितने का अनुपात बनेगा, 21:25 का ही अनुपात बनेगा। अगर सोमवार का तापमान 21 यूनिट होगा तो शुक्रवार का तापमान कितने यूनिट चलेगा, 25 यूनिट चलेगा। तो कैसे भी करके आप इनका टेम्परेचर निकाल सकते हो। अप्रोच समझो कौन कौन सी होगी। शुक्रवार का तापमान पूछा गया था, तो पहली कंडीशन आपके पास सोमवार का तापमान दे तो आप शुक्रवार का निकाल लोगे। दूसरी कंडीशन है सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अंतर गिवन होगा तो भी निकाल लोगे। इन दोनों में कोई ना कोई अप्रोच तो आपको मिलेगी। समझो, इन दोनों ही इक्वेशन का यदि आप माइनस कर लो, माइनस करने का मतलब ट्यूसडे भी माइनस हो जाएगा, वेडनेसडे भी और थर्सडे भी, बचेगा कौन कौन, एम और एफ ही बचेगा। तो एम और एफ का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। माइनस का मतलब अब इंडिकेट करना, कभी 240 में से 252 को माइनस करो, कभी माइनस का 12 बोलो, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो एम और एफ के अंदर कितने डिग्री का डिफरेंस चल रहा होगा, 12 डिग्री का। अब 12 डिग्री के डिफरेंस का आसान सा मतलब क्या होता है, सोमवार और शुक्रवार के तापमान में जो भी इफेक्ट या डिफरेंस चल रहा होगा, अंतर चल रहा होगा, वो कितने डिग्री का होगा, 12 डिग्री का होगा। अब 12 डिग्री के अंदर का मतलब एक का तापमान 12 डिग्री ज्यादा मिलेगा। सोमवार का 21 यूनिट है, शुक्रवार का 25 यूनिट है। इन दोनों में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 4 यूनिट का डिफरेंस। लेकिन रियल में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 12 डिग्री का। आपके हिसाब से तो 4 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन रियल में होना कितना चाहिए, 12 डिग्री का। 4 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू जल्दी से कितनी बता दोगे, 3 डिग्री बता दोगे। 1 यूनिट की वैल्यू 3 डिग्री सेल्सियस बता दोगे। जो भी पूछे आप निकाल लोगे। लगे वो आपसे पूछना चाहता है कि सोमवार का तापमान बता दो, 1 यूनिट की वैल्यू 3 डिग्री, तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी बता दो, 21 यूनिट की वैल्यू कितनी बता दोगे, 63 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछे शुक्रवार का तापमान बता दो, 1 यूनिट की वैल्यू 3 डिग्री सेल्सियस, 25 यूनिट की वैल्यू बतानी हो तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस। पूछा क्या गया था, जरा देखो एक बार। शुक्रवार का तापमान बता दो, शुक्रवार का तापमान का मतलब कितना हो जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन सी मैच करेगा आपका। सोमवार का पूछे 63 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बना लो इस टाइप के, करो एक बार स्क्रीनशॉट लेके देखो इसका, बनाना फिर से। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तभी तक के लिए आप इन 5 क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। जो भी कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पिन कर देना। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।